प्रगटे चार पद धर्म के, कलेमह एक प्रधान। जैन केन विधि दीन है, तो दान करई कल्याण। प्रगटे चार पद धर्म के। धर्म के चार पद होते हैं: सत्य, दया, तप और दान। तो सत्य तो आजकल रहा ही नहीं, कम मात्रा में है। दया, तप भी कम, लेकिन दान को कलयुग में श्रेष्ठ बताया है। इसलिए श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के लिए आप अवश्य दान करें। बोलो जय श्री राम। क्योंकि आप लोगों से ही तो हमारी आन बान शान है। जब आप ऐसी कथाओं में दान देते हैं तभी कथा होती है। क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, और ये जो कार्यक्रम चल रहा है, ये जो कथा हो रही है, ये ज्ञान यज्ञ है। और बिना दक्षिणा का यज्ञ पूरा नहीं होता। इसलिए अपने सामर्थ्य अनुसार आप अवश्य कुछ न कुछ दान अवश्य करें। सूरा को तो सिर नहीं, दाता को धन ना। पतिव्रता को तन नहीं, जीव से पिब मां। सूरह को तो सिर नहीं, जो वीर होता है ना, सूरवीर, उसके विषय में लिखा है वह अपने सिर का मोह नहीं करता है कि मेरा सर कट जाएगा, मुझे गोली लग जाएगी। जब वीर जब अपने देश के लिए रक्षा करता है तो खड़ा रहता है, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे ही जो दाता होता है, उससे जब कोई कुछ मांगता है तो वो पीछे नहीं हटता है। वो अपने धन का लोभ नहीं करता है। कर्ण जैसे शरीर का भी लोभ नहीं करते, शरीर से भी कवच उठा करके दे दे। बोलो जय श्री राम। आगे लिखा पतिव्रता को तन। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने तन का ध्यान नहीं रखती, ऐसे ही जो लोग, जो दानी होता है, वो अपने धन का लोभ नहीं, सदुपयोग के लिए अपने धन को दे देता है। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। हाँ। कल आपने सुना मां भगवती सती ने महादेव के साथ द्रोह किया। द्रोह क्या किया? बोले राम जी की परीक्षा लेने के लिए तो गई, वहां इसने सीता का भी रूप धारण किया, पर शिव जी के पास आकर के झूठ बोल दिया कि हे महादेव, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। तो महादेव ने जब ध्यान लगा करके देखा तो सती का सारा चरित्र सामने आ गया। और प्रमाण क्या निकला? महादेव ने इस सती को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। मन ही मन सती से कुछ बोले नहीं, पर मन ही मन त्याग दिया। देवताओं ने जय जयकार की, हे महादेव आपकी जय हो, जय हो। सती हृदय अनुमान किए, सब जानियो सर्वज्ञ। कीन कपटों में संबुसन,
नारे सहज जड़ आज्ञा, नारे सहज जड़ आज्ञा। मन में सती भी सोच रही है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने अपने बाबा के साथ कपट कर दिया। वहां पर तो बाबा कुछ नहीं बोले थे दंडकारण्य की भूमि पर, लेकिन जब बाबा अपने कैलाश में आए ना, तो आते ही सती से कोई बात नहीं की और बाबा 87,000 वर्ष की समाधि में चले गए। हमने भगवान राम का ध्यान किया, हे मेरे राम, मैं कथा सुनकर के ही आया और आपने मुझे दर्शन दिए, तो उन दर्शनों का अपने मन में ध्यान करके समाधि में चले। उस परमात्मा को देखने के लिए बाहर की आंखों की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो आंखें हैं इससे संसार दिखता है, लेकिन हमारे पास अंदर भी एक दृष्टि है, एक आंखें है। जो अंदर की आंखें हैं वो सब परमात्मा को देखती है, भगवान को देखती है। बोलो जय श्री राम। जैसे आपने महाभारत सुना होगा, देखा होगा, उसमें एक धृतराष्ट्र है, वो बाहर से तो अंधा है ही, लेकिन वो अंदर से भी अंधा है। उसके लिए श्रीमद् भागवत में लिखा गया विनष्ट दृष्टि ही, इसकी तो दृष्टि ही खत्म है। बोले वो तो पहले से थी, वो तो हमें पता है कि ये पहले से अंधा था। बोले नहीं नहीं, इसके अंदर की जो आंखें थी वो भी फूट गई। क्यों? बोले अधर्म का साथ दे रहा है। बोलो जय श्री राम। तो हमारी जो अंदर वाली आंखें हैं उनसे परमात्मा दिखता है, और आज भोलेनाथ उन आंख बंद करके उन भगवान राम का ध्यान करने लगे और 87,000 वर्ष तक समाधि में चले गए। बोलो जय श्री राम। आगे लिखा है 87,000 वर्ष पूरे हो गए, तो बीते संबत सहस 87 तज समाधि शंभु अविनाशी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। बीते संबत सहस 87,000 वर्ष पूरे हुए और उस महादेव की आंखें खुल गई। जैसे ही महादेव की आंखें खुली तो महादेव के मुख से राम नाम निकला। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। राम नाम शिव जी के मुख से निकला तो सुमिरन करने लगे। सती को लगा आज मेरा पति नहीं जागा, क्योंकि मेरे पति ने तो मुझे बहुत पहले त्याग दिया था, आज जगत का पति जाग गया। तो दौड़ करके गई और महादेव के चरणों में प्रणाम किया। जाई शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। जाय शंभु बंधन कीना। सती जी गई और अपने महादेव के चरणों में प्रणाम करने लगी। हमेशा बाबा वो सती को अपनी गोद में बिठाते थे, लेकिन अपने बगल में बिठाते थे। लेकिन आज बाबा ने बिल्कुल अलग कर दिया। सन्मुख शंकर आसन दीना, अपने सन्मुख बिठाया और उस सती को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाने लगे।
बोलो जय श्री राम। महादेव कथा सुना रहे हैं और सती जी सुन रही हैं। अब ये कथा वहां चल रही है, इधर हमारे ऋषि मुनि कथा को मोड़ देते हैं और कहते हैं उसी समय क्या हुआ कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री दक्ष को। तो सती का जो बाप था, जैसे वो मंत्री बना ना, ऐसे उसको अभिमान आ गया। इतना अभिमान आ गया कि इसकी अभिमान की कोई सीमा नहीं। कहते हैं पद जब मिलता है तो अभिमान आ ही जाता है। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन महाजग माही, प्रभुता पाई जाहि मद जाहि मद जाहि मद नहीं। प्रभुता पाई जाहि मद नहीं। स्वामी बाबा तुलसी का कहना है ऐसा कोई संसार में पैदा ही नहीं हुआ, बल्कि गारंटी दे दी उन्होंने कि जिसको पद मिल जाता है उसको अभिमान ना आता। अभिमान आ ही जाता है। ये गद्दी ही ऐसी है, इस गद्दी पर बैठ करके ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसको अभिमान। ऐसी इस दक्ष को भी, सती के बाप को भी अभिमान आ गया महाराज। जैसे ये मंत्री बना। एक दिन देवताओं ने मीटिंग की और इसकी एक सभा रखी। सारे देवी देवताओं को बुलाया तो उसमें ये भी गया। बड़े बड़े मंत्री लोग आए हुए थे, बड़े बड़े देवता आए हुए थे। ये अभी नया नया मंत्री बना था। तो जैसे ही नया नया मंत्री बना तो मंच पर चढ़ा, तो मंच पर क्या देखता है, मंच से नीचे कि सारे देवता इसके स्वागत में खड़े हो रखे, लेकिन दो देव खड़े नहीं हुए अपनी जगह से। ब्रह्मा और भगवान शंकर, तीन देव खड़े नहीं हुए, नारायण। तो ये दोनों को तो कुछ नहीं बोला, ब्रह्मा को कुछ नहीं बोला क्योंकि ब्रह्मा जी इसका पिताजी, विष्णु को भी कुछ नहीं बोला क्योंकि इसका दादाजी, लेकिन जो शंकर जी हैं वो इसका दामाद है, इसकी बेटी का जवान। तो शंकर जी को देख करके लाल पीला हो गया और जैसे ही मंच पर चढ़ा और सीधा अपना भाषण करना शुरू कर दिया। क्या बोला? बोल पड़ा क्या? श्रूयतां ब्रह्म ऋषयो में सहदेवा सहाग्नया साधूनां ब्रुवतो वृत्तम् नाज्ञानञ्च मत्सरा। श्रूयताम्, सभी लोग कान खोल करके ध्यान मग्न होकर के सुनो। सारी सभा सावधान हो गई। ये क्या कहना चाहता है? बोले एक ही बात कहना चाहता हूं कि यहां पर बैठे हुए लोगों ने मुझे तो प्रणाम किया है, लेकिन इस शंकर ने प्रणाम नहीं किया। इसने मुझे प्रणाम नहीं किया क्योंकि ये यदि विशिष्ट लोगों के साथ रहता तो कुछ शिष्टाचार सीखता। हमेशा प्रेता वासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृता
भूत प्रेतों के साथ रहने वाला, ये कहां से शिष्टाचार सीखा? ये तो बंदर की आंख वाला, इसके पास तो शिष्टाचार नाम की कोई चीज ही नहीं है। कैसे होगी? क्योंकि रहता ही ये शमशान में है। शमशान वासी नृपत्र पयोयम् कथम प्रणामं न करोति मिथुना लुप्त क्रियो भूत पिशाच सेवितो मतो विधो नीति विदूषक सदा। मुझे प्रणाम कैसे करेगा? क्योंकि ये शमशान वासी है, इसलिए नृपत्रपः, लज्जा भी इसमें है नहीं। ये निर्लज्ज शंकर है। क्यों है ये निर्लज्ज? क्योंकि इसने मुझे प्रणाम किया। भूतः पिशाच, भूत और पिशाचों के साथ रहता है, उनसे सेवित है, इसलिए ये यहां के तो योग्य ही नहीं। और इस इतना ही नहीं, इसने तो पाखंडियों का संग कर रखा है। पाखंडिनो दुर्जन पापशीला। शंकर पाखंडी। ऐसे महाराज भयंकर गाली देने लगा भगवान शंकर को, लेकिन नंदी जी खड़े हुए जो शिव जी के साथ बैठे थे। नंदी ने कहा, हे महादेव, मैं इसको अभी जवाब देता हूं। क्यों? बोले हरि हर निंदा सुनहि जो काना होई पाप गौ घात समान। हरि हर निंदा सुनहि जो काना, जो अपने स्वामी की निंदा सुनता है उसको गौघात का पाप लगता है। इसलिए हे महादेव, आप मेरे स्वामी हो और मुझे आपकी निंदा सुना नहीं देना। बोले बाबा थोड़ा हंस पड़ा। बाबा बोले नहीं, बोले क्या? बोले देख नंदी, ये मेरा ससुर जी थे। कुछ ससुर जी, और ससुर जी तो जवाई जी गाली देते रहते हैं, उनका तो काम ही होता है गाली देने का। आज नहीं तो कल एक दिन ससुराल की गाली खानी पड़ती है। तो मुझे दे रहे हैं तो तुम भी सुन लो। बेचारे नंदी को आदेश नहीं दिया तो नंदी बेचारा सुनता गया, शिव जी को गाली देता गया। अंत में इसने महादेव को शाप भी दे डाला। दक्ष कहता है, रुद्रो ययम यज्ञ बहिष्कृतो में वरुण सतीतोत विवरण रूपा देवेर्न भागं लवतां शहीवा शमशान वासी कुल जन महीना। रुद्र ययम यज्ञ बहिष्कृतो में, इस शंकर को मैं आज यज्ञ से बाहर करता हूं। इस शंकर को मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग दिया जाएगा। समस्त देवी देवताओं को भाग दिया जाएगा, लेकिन इस बाबा को नहीं, शंकर को नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये शमशान वासी। क्यों नहीं भाग दिया जाएगा? क्योंकि इसके कुल का पता नहीं है। कुल जन्म हीना, जन्म का पता नहीं, इसके कुल का पता, इसलिए मैं इसको भाग नहीं दूंगा। जैसे ये श्राप दिया महाराज शिव जी को, अब तो नंदी से नहीं रहा गया। नंदी बेचारा खड़ा हुआ, उठा नंदी और इस दक्ष के लिए बोला, तो जब से आया है तब से हमारे भोले बाबा के लिए बक 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 बकता जा रहा है बकरे की तरह। मैं भी तुझे श्राप देता हूं, जाओ तेरे
सिर पर बकरे का ही सिर लग जाए तो बकरा बन जा, ऐसा श्राप दे दिया। क्योंकि तू सट है, महा है, मूर्ख है। नंदी चिल्लाते वो बोल रहा है, रे रे सट महा मूढ़ा, दक्षा दुष्ट मते त्वया, यज्ञ बाह्यो मे स्वामी, महेशो ही कृतः कथम। रे रे सट महामूढ़, सट है, महामूर्ख है, मूढ़ है तो दुष्ट है। दक्ष दुष्ट मते त्वयः, ये दक्ष तेरी ये दुष्ट मति है तो तूने शिव जी को शाप, यज्ञ बाहु ही मे स्वामी, तूने मेरे स्वामी को, मेरे बाबा शंकर को तूने यज्ञ से दूर कर लिया। ए दुष्ट, तुझे पता होना चाहिए क्या, यस्या स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखा, तीर्थानि च पवित्राणि, सोयम 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 सप्तो हर कथम। अजय तुझे पता होना चाहिए, यस्य स्मरण मात्रेण, यज्ञ में यदि शंकर जी का स्मरण करते हैं तो वो लोग धन्य हो जाते हैं, वो यज्ञ पूरा हो जाता है। पर तूने उन शंकर जी को यज्ञ से ही दूर कर दिया। अरे शंकर जी जहां चले जाते हैं, जहां प्रकट होते हैं, जहां चले जाते हैं वो भूमि तीर्थ बन जाती है, पवित्र हो जाती है। तूने उन भगवान शंकर को यज्ञ से दूर कर दिया। जाओ, मेरा भी श्राप है कि तेरे जैसे जितने भी शिवजी से द्रोह रखने वाले ब्राह्मण हैं सब पाखंडी हो जाओ। श्राप। दक्ष को भी क्रोध आया। दक्ष भी बोला, ए शिवजी के गणों, नंदी, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, तुम अपने वेद मार्ग से भ्रष्ट हो जाओ। जाओ, मेरा श्राप है, तुम शिष्टाचार भूल जाओ, हड्डियों की माला धारण करो, मदिरा पान करो। ऐसा दक्ष ने श्राप दिया। पाखंडवाद निरता, शिष्टाचार बहिष्कृता, मदिरा पान निरता, जटा भस्मास्ति धारिणी। श्राप दिए जा रहे हैं महाराज। इधर दक्ष की पार्टी वाले श्राप दे रहे हैं, इधर शिव जी के जो नंदी की पार्टी वाले हैं वो श्राप दे रहे हैं। समय तो बीतता गया। शिव जी ने देखा ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पर अच्छा नहीं हो रहा है, तो तुरंत अपने गणों को शांत किया बाबा शिव ने, और वहां से उस भूमि से तीर्थराज प्रयाग से निकल गए और अपने कैलाश के लिए आ गए। बोलो जय श्री। देवता भी अपनी अपनी जगह के लिए चले गए। कहते हैं इस दक्ष के मन में ये गांठ बंध गई, शिव जी से द्वेष कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जा, जुड़े तो गांठ पड़ जा। रही मन धागा प्रेम। एक रस्सी होती है ना, जुड़ को निवन गोपुड़ रस्सी, वो रस्सी यदि बीच से टूट जाती है
तो उसको आप फिर से जोड़ तो सकते हैं, पर दूर से चमकती रहेगी कि यहां से टूटी हुई है ये, है ना। इसी प्रकार जब दो रिश्तेदारों में झगड़ा होता है तो सामंजस्य तो किया जाता है, बेटे की शादी में तो जाना पड़ता है, और दूर से वो मन में वो गांठ बंधी हुई रहती है कि फलाना व्यक्ति है मैं बड़ो दुष्ट इनकार मेहंदी तो सामंजस्य तो हो जाता है, लेकिन उसकी गाली, उसके कटु बोल याद रहते हैं। ऐसी इस दक्ष ने शिव जी से द्वेष रखने के लिए, कहते हैं हरिद्वार में इसने यज्ञ किया। बोलो जय श्री राम। और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया। देवों के जो देव हैं, महादेव हैं, उनको नहीं बुलाया। कहां यज्ञ किया? बोले वर्तमाने महायज्ञ तीर्थ कनखले तदा ऋषित्वा जस्म कृतास्तेन भृगुवाद्यश्च तपोधना। वर्तमाने महायज्ञ तीर्थी कनखले, कनखल क्षेत्र में हरिद्वार में इसने यज्ञ किया। उस यज्ञ में बड़े बड़े देवी देवताओं को बुलाया, पर देवादि महादेव को कोई इसने चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। बोलो जय श्री राम। देवताओं को जैसे ही निमंत्रण पत्र मिला, हरिद्वार में यज्ञ वर्ण जो हम तक बुलाए, सारे देवता चल पड़े महाराज। और देवताओं को पता है कि शिव जी को नहीं बुला रखा, फिर भी ये जो देवता है ना, ये कैलाश के ऊपर से उड़ रहे हैं अपने विमान में, और तब जा रहे हैं कहां? हरिद्वार। कैलाश के ऊपर से जान बुझे इतने नंड, ताकि शिव जी ने थोड़ा जलन हो, ओहो मेरे ससुराल में ऐसे जानबूझ के। कभी कभी होता है ना, जो रिश्तेदार आपका आपसे नफरत रखता हो ना, कभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, वो तुम्हारी बेटी की ब्याह में आएगा। अब आपको, आपने अपने पड़ोसन से हो सकता है झगड़ा हो रखा हो, तो जो वो आपका रिश्तेदार है ना, वो जबरदस्ती उन्हीं के घर में जाएगा, चार बातें वहां सुन लेगा। अच्छा तुम नहीं जा रहे हो उनके यहाँ भोजन करने? नहीं महाराज, बड़ा दुष्ट आदमी थी। अच्छा मैं तो वहां तो भीड़ लगी थी, मैं तो अपना बैग रखने यही चला है, और मैं अपने जूते भी यही रख रहा हूँ, वहां कोई भरोसा नहीं। अच्छा तुम नहीं चल रहे? बोलो बड़ो दुष्ट आदमी। अच्छा चलो कोई, और यहाँ की बात वहां जाकर के सब सुना देगा रिश्तेदार। तुम्हारे पड़ोस तुम आग लगाता है बीच। ऐसी देवता लोग आग लगाने का काम कर, पता है इनको झगड़ा हो रखा है, फिर भी कैलाश के ऊपर से चले जा रहे। मां सती स्नान कर रही थी, उनके साथ उनकी एक सखी थी जिसका नाम था विजया। विजया से पूछा कि विजया सखी तुम जाओ, और ये चंद्रमा कहां जा रहा है इसको पूछो जरा, रोहिणी से पूछो। चंद्रमा की पत्नी का नाम रोहिणी से पूछो। तो दौड़ी दौड़ी विजया सखी गई और चंद्रमा से पूछा तुम कहां जा रहे हो? तो रोहिणी ने और चंद्रमा ने कहा हम हरिद्वार जा रहे हैं, वहां पर सती के पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और हम सब। इतना सुनते ही वो सखी दौड़ दौड़ करके आई और माता सती से कहने लगी, मां सती ये सारे देवता हरिद्वार जा रहे हैं क्योंकि हरिद्वार में तुम्हारे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। ये सब सती को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरा पिताजी यज्ञ करा रहा है और मुझे ही नहीं मालूम।
क्या बात हो गई? तो तुरंत अपने भोले बाबा के पास आई, स्नान से निवृत्त हो। जैसे बाबा के पास आई, बाबा तो तब तक समाधि में थे। अब क्या करे बेचारी? सुबह सुबह बाबा जी संध्या पाठ पूजा कर रहा होगा। अब सती को लगा मुझे क्या करना चाहिए, तो सती दौड़ करके आई और बाबा के चरणों को दबाने लगी। जैसे ही चरण दबाए तो धीरे धीरे बाबा की आंख खुली। आंख खुले तो सामने देवी सती को देखा। सती से कहने लगे, देवी सती, आज सुबह सुबह मेरे चरण दबा रहे हो, क्या बात है? सुबह सुबह लग गई सेवा में। तो सती जी बोले महाराज आप मेरे स्वामी हैं, पति हैं, और पति की सेवा करना ये स्त्री का परम धर्म है, तो मैं तो अपने धर्म का निर्वाह मात्र कर रही हूं। तो शिव जी बोले, आज तुम ज्यादा ही धर्म निभा रही हो, क्या बात है, बोलो। तो तब सती जी अपनी भाषा शैली में बोलती, क्या बोली होगी? बोल पड़ी क्या? बोले, हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो महोत्सव किला वयं च तत्र विसरामवामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति। हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतं। हे भोलेनाथ, आपके जो ससुर जी हैं ना, कौन? प्रजापति दक्ष, वो हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कहा कि मेरा पिताजी यज्ञ करने लगे, आपके ससुर जी यज्ञ करवा रहे। माताएं जब बात करती है ना तो क्या कहती है, मेरे पिताजी ना कर लिया, तुम कुछ नहीं करी, मेरे भाई नहीं कर लिया, मेरे पिताजी इतना बड़ा बड़ा काम कर, मेरा पिताजी ये करके ये कर रहा है। लेकिन सती जी ने अपने पिता नहीं कहा, हे भोलेनाथ आपके ससुर जी, ताकि भोले बाबा को अपना लगे। हे भोलेनाथ, आपके ससुर जी हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, क्या हम उस यज्ञ में जाएं? शिव जी बोले, देवी चलो, पर एक बात बताओ, क्या यज्ञ से कुछ चिट्ठी पत्र आई थी, कोई बुलावा आया था? बोले महाराज बुलावा तो नहीं आया है, पर भेजा जरूर है। चिट्ठी पत्री आई तो नहीं है, पर भेजी जरूर। कभी कभी हो जाती है, हमारे यहाँ बेटे की ब्याह है या बेटे का ब्याह है, कार्ड लिखते समय खास से खास लोग छूट जाते हैं। हो सकता है उनमें से तुम्हारा भी एक नाम आ जाए छूटने में, तुम्हारा नाम छूट गया होगा। दूसरी बात यह है कि तुम रहते ही इतने बड़े कैलाश में हो, जंगल में हो, अब हरिद्वार से किसी ने चिट्ठी पत्र लाई होगी, तो जंगल में कैलाश आते आते बेचारा रास्ता भटक गया होगा। इसलिए हे भोलेनाथ, चिट्ठी पत्री की क्या आवश्यकता, हमें तो उस यज्ञ में जाना चाहिए। और एक बात और कह दी, हे सती ने, भोलेनाथ मैंने शास्त्रों में सुना है 4 लोगों के घर पर बिना बुलाए जाना चाहिए, बिना चिट्ठी पत्री का जाना चाहिए। किन के घर? यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु की हा जाए बिनु बोले न संदेहा। 4 लोगों के घर पर हमको बिना बुलाए जाना, मित्र के घर पर, पिता के घर पर, गुरु के घर पर और भगवान के घर। ये 4 घर ऐसे होते हैं जहां निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है कि हमें कथा के लिए बुलावा आए चाहे ना आए, कथा में डायरेक्ट चले जाओ।
भगवान के मंदिर से बुला आए चाहे ना आए। दूसरा, पिता के घर, पिता के घर से बुलावा आए चाहे ना आए, चले जाओ। मित्र के घर से भी बुलावा आए चाहे ना आए, बोलो जय श्री राम। और अंत में गुरु का घर, गुरु के घर से कुछ बुलावा आए चाहे ना आए, गुरु से मार्गदर्शन लेने के लिए, मिलने के लिए अवश्य जाना, बिना बुलाए जाना चाहिए। इसलिए मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और वहां चिट्ठी पत्री की आवश्यकता नहीं है भोलेनाथ, इसलिए हनुमान चलो। भोले बाबा भी हंस पड़ी। भोले बाबा बोले देवी मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तेरे लिए भी कह रहा हूं तू भी मत जा। बात सही है कि बिना बुलाए जाना चाहिए, पर वहां जाना हमारा ठीक नहीं है, क्योंकि चढ़जू बाबा ना बड़ खतरनाक, बड़ दुष्ट आदमी तय कि मैं नहीं निकाल दिनी यक्ष गाल चुबी मेरे हृदय मांच चुबी। अब दी बोले बहुत पहले ही देवी, एक बार मैं तीर्थराज प्रयाग में गया था तुम्हारे पिता के उस सभा में, पर मैं खड़ा नहीं हुआ तेरे पिता के स्वागत में, उसने मुझे इतनी गाली दी, मैंने तो मन ही मन प्रणाम किया था, पर वो देह अभिमानी कह उठा कि ये शंकर खड़ा नहीं हो रहा है, तो मुझे उसने भयंकर गाली दी। हे देवी सती, इतनी गाली दी ना उसने मुझे कि आज भी वो गाली यक्ष चुभी मेरे हृदय में। एक बात कहें देवी सती, कोई व्यक्ति बाण मार दे तो बाण का घाव लगता है, खून भी लगता है, पर औषधियों की दवाइयों से ठीक हो जाता है। पर कोई यदि इस बाणी का घाव मार देना, बाणी का बाण मार देना, तो जब जब व्यक्ति उसकी शकल को देखेगा तब तक उसकी बाणी याद आती है, उसके कटु बोल याद आते हैं। इसलिए तस्मिन् भगन्यो मम भर्ति विश्वकै ध्रुवं गमिष्यन्ति सुरभिर्दृक्षवः। इसलिए आज भी तेरे पिता की गाली मुझे याद आ, इसलिए वहां जाना हमारा बिल्कुल भी सही नहीं। बोलो जय श्री राम। शिव जी तो बहुत समझा रहे हैं, लेकिन सती एक नहीं मान रही है महाराज। बोले आप मत जाओ, पर आप मुझे आज्ञा दे दो। इतने अच्छे हैं हमारे भोलेनाथ की लड़ाई हो गई थी सालों पहले, पर आज तक अपनी पत्नी से नहीं बताया कि तेरे बाबू झगड़ा बना। आज जब बात पर बात छिड़ गई तो बताना पड़ा। सोचो जरा, आजकल का जमाई होता, उसका ससुर जी उसको कुछ कह देता तो शायद उस समय कुछ नहीं कहता, लेकिन पिता जैसा सम्मान देता ससुर जी को। घर आके अपने धर्म पत्नी पर बरस पड़ता है, तेरे बाबू यनु, तेरे बाबू तनु तैन, मैंने आज गाली दी, इतना सुनाया। एक नंबर का बेकार आदमी बरस पड़ता। लेकिन बोले बाबा कितने प्यारे हैं, कितने साल बीत गए, लेकिन अभी तक सती जी से नहीं बताया। आज बता रहा कि तेरा बाप बड़ा खतरनाक है। बोलो जय श्री राम। इसलिए हे देवी, वहां जाना हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है, सही नहीं। अगर तुम भी वहां जाओगी तो तुम्हारा भी वहां मान सम्मान नहीं होगा, क्योंकि मैंने तेरे बाप की शकल को पहले पहचान लिया। और देवी हमारे शास्त्र कहते हैं, बोलो जय श्री राम, अनाहुताश्च या देवी गच्छन्ति परमंदिरम अवमानम् अवाप्नोति मरणादधिकं तथा।
हे देवी, हमारे शास्त्रों में लिखा है अनाहुतास्त या देवी गच्छन्ति परम मंदिरम। जहां से तुम्हारे लिए बुलावा नहीं आता है, वहां यदि सोना भी बरस रहा हो तो तब भी नहीं जाना चाहिए। क्या बरस रहा हो? सोना। जहां से तुम्हारे लिए बुलावा नहीं आता, क्योंकि उन्होंने यदि तुम्हारा अपमान कर दिया है, वो यदि तुम्हें देख करके खुश नहीं हुए हैं, तो वो दुख मौत से भी बढ़कर। इसी शब्द इन्हीं श्लोकों की व्याख्या को बाबा तुलसी ने अपनी रामचरितमानस में, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने। अरे जहां आप जा रहे हो, जिस घर में जा रहे हो, वो घर वाले यदि तुम्हें देख करके मुस्कुराए नहीं, उनके चेहरे पर हंसी ना आए, प्रसन्नता ना आए कि तुम उनके घर पर आ गए हो, वहां नहीं जाना चाहिए। वहां यदि सोना भी बरस रहा हो तो तब भी वहां नहीं जाना चाहिए। जिस घर में लोग तुम्हें देख करके मुंह मोड़ते हो कि ये गाय बोल मेरे घर पर, हमने यूं बुलाए ना कुछ, वहां यदि सोना भी वल्लभल बरसने लगे, नहीं जाना चाहिए उस घर। बोलो जय श्री राम। क्योंकि वो जो अपमान है वो मृत्यु से भी बढ़कर के होता है। इसलिए हे देवी, हमारा जाना भी वहां बिल्कुल ठीक नहीं है। तो माता सती बोली, हे भोलेनाथ, तुम मत जाओ, पर तुम मुझे आज्ञा दे दो, मुझे आज्ञा दे, मैं जाऊंगी और अपने पिताजी को समझाऊंगी और फिर उन्हें भी तुम्हें लेने के लिए भेज दो। मुझे पक्का विश्वास है कि मेरे पिताजी ने जन तुम बुलाने लगे, बहुत सजन आदमी हैं, बहुत अच्छा आदमी। एक बेटी अपने पिता की निंदा कभी नहीं सुन सकती और एक शिष्य अपने गुरु की निंदा कभी नहीं सुन सकता। बोलो जय श्री राम। केला अपने गुरु की निंदा नहीं सुन सकता और एक बेटी अपने पिता की निंदा नहीं सुन सकती। इसलिए कहा कि तुम अपना मुख बंद कर, भले तुमन बता। मैंने कह दिया मेरे पिताजी ऐसे नहीं है, मुझे आज्ञा दो। मेरा भी नाम सती नहीं जो मैंने अपने पिताजी को तुम्हारे पास नहीं भेजा तुम्हें बुलाने के लिए। शिवजी मौन हो गए, शिवजी ने कुछ नहीं कहा। सती जी कहने लगी, मुझे आज्ञा दे दो, अनुज्ञां दीहि मे नाथ, तत्र गच्छन्तु महेश्वरा। मुझे आज्ञा दे, मुझे आज्ञा दे। शिवजी को लगा मैंने इसको इतना समझा दिया, फिर भी इसके समझ में नहीं आ रहा भाई, लगता है विधाता ने कुछ और ही लिखा है। तो शिवजी बाबा दुनिया वालों को कहना चाहता है कि समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ो, व्यक्ति को समझाओ और जब वो तुम्हारा समझाया हुआ ना माने तो भगवान के ऊपर छोड़ दो। वो ये सोई जो राम रच राखा, पोकर तरक पढ़ावही शाखा। अब होगा वही जो राम चाहे, अब होगा वही जो विधाता ने लिखा होगा। इतना कह भगवान शंकर मौन हो गए और अपने राम का ध्यान करने लग गए। सती को जब अपने पिता की याद आती है तो हरिद्वार के लिए भागती है, लेकिन जब अपने भोलेनाथ की याद आती है तो पीछे आती है। ऋषियों, स्थिति ऐसी हो गई कि कभी आगे जा रही है कभी पीछे जा रही है। निष्क्रामती
निर्विशपी द्विधा ससा। कभी आगे जा रही है, कभी पीछे जा रही है। जब भोले बाबा ने देखा, अब सती जी को लगा कि ऐसे यज्ञ हमेशा नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं, शायद मेरे पिताजी पहली बार करने लगे यज्ञ, तो मुझे जाना ही चाहिए। अब की बार भोले बाबा को छोड़ दिया, चल चल चल। भोले बाबा ने एक आंख से देखा कि ये जा रही है, ओहो अब वापस नहीं आती, तो नंदी को बुलाया, नंदी तुम जाओ और अपनी मां सती को हरिद्वार में आदर सहित छोड़ करके आओ। नंदी आदि भृंगी आदि गण गए, माता सती से कहा, हे मां सती आप हम सेवक, माता जी प्रणाम, कहां जा रहे हो? बोले हरिद्वार जा रही हो। क्यों? मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं इसलिए जा रही हूं। तो माता जी हम भी चलते हैं आपके साथ। माता सती ने कहा चलो सब चलो मेरे साथ। तो तब सारे भूत प्रेतों ने कहा हम भी चलेंगे माता जी, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। तो माता जी ने कहा सब चलो। तो सारे भूत प्रेत गण भी मां सती के साथ हरिद्वार के लिए चलने लगे। बड़ी सुंदर यात्रा हो रही है हरिद्वार जाते हुए। सर्वथासीन महाशोभा गवने जगदम्बिके सुखावसंबभुवा पूरितं भुवनत्रयम्। पूरितं भुवनत्रयम्, त्रिभुवन में ऐसी पहली यात्रा है जिस पर मां भगवती सती अकेली बैठी हुई है बैल के ऊपर, और बैल चल रहा है, पीछे से हजारों भूत प्रेत चल रहे हैं और हरिद्वार के लिए जा रहे हैं। बोलो जय श्री। इधर मां हरिद्वार के लिए जा रही थी, उधर यज्ञ हो रहा था, और उस यज्ञ में सारे देवी देवता ऋषि मुनि आए थे, और उस यज्ञ में एक ददीची मुनि आया था। कौन मुनि आया था? ददीची। और ददीची महात्मा कहता है दक्ष, ये तो यज्ञ कर रहा है ना, ये तो ठीक नहीं कर रहा है। शिव जी का स्थान कहां है? बोले मैंने नहीं रखा। बोले तूने उन भगवान शिव का स्थान नहीं रखा? जिन भगवान शिव को स्मरण करने मात्र से यज्ञ पूरे होते हैं, जो अमंगलों की भी देव हैं। अमंगला येव न च मंगलानि भवन्ति येन गतानि दक्षा त्रिपश्चकेन प्यतमंगलानि भवन्ति सद्या परता पुरानी। जो भगवान शंकर सारे अमंगलों को दूर करते हैं, जो भगवान शंकर यज्ञ को पूर्ण करते हैं, तो उन्हें उन भगवान शंकर को नहीं बुलाया है। धिक्कार है तेरे लिए, धिक्कार। जब ये ददीची मुनि ने कहा तो उस दक्ष ने कहा कि मैंने तो नारायण को बुला रखा, और जिस यज्ञ में नारायण आ जाता है उस यज्ञ में किसी और को बुलाने की जरूरत नहीं है। मूलम हि विष्णुर्देवानां यत्रा धर्म सनातना समानीतो मया सम्यक् किनूनं यज्ञ कर्मणि। मूलम विष्णुर्देवानां, सारे देवताओं के मूल हैं भगवान विष्णु। मैंने तो उनको बुला रखा, उनको निमंत्रण पत्र भेज रखा है। शिव पुराण के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि वहां भगवान विष्णु जा रखे हैं इस यज्ञ में। जब ये बात कर रहा है कि मैंने विष्णु को बुला रखा, बोलो जय श्री राम। इसलिए मुझे शिव जी को बुलाने की जरूरत नहीं। ददीची मुनि को बहुत बुरा लगा। ददीची मुनि ने कहा मैंने तुझे इतना समझा दिया, फिर भी तू मेरा कहना नहीं मान रहा है, तो मैं अभी तुझे श्राप देता हूं। क्या? अयोग्यो ही महाजातो
बिना ये शिवे नहीं बिना सोपि विशेषण यत्रत्ति ही भविष्यति। जाओ, मेरा श्राप है कि इस यज्ञ को तो करवा रहा है, जिस यज्ञ को तो कर रहा है, इसी यज्ञ से तेरा विनाश हो जाएगा, मेरा श्राप है। इतना कह करके दधीचि महात्मा घर इधर महाराज वो यज्ञ करते जा रहे हैं और उस यज्ञ में सारे देवी देवता आते जा रहे हैं। उसको श्राप भी मिल गया, इधर यज्ञ में देवी देवता भी चले आ रहे हैं। तो आइए, जब तक सब यज्ञ में इकट्ठे होते हैं आ रहे हैं, तब तक हम एक भजन करते हैं और उसके बाद देखते हैं उस यज्ञ का हाल क्या होता है, कैसा वहां अभी उस यज्ञ की तैयारी चल रही है और जो बड़े बड़े देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, उस यज्ञ में पहुंचे। तब तक हम शिव जी का ध्यान करें। बोले नारायण भगवान की जय।